मुनाई दीनो और शक्ति आदर महाराजन को चाहिए जरूर हुक्म अधूली न करिबो और जैसे चिड़ैया अंडा पाल ज्ञानी सुनी ले मैंने तैसे तुम न पाए और कल सवेरे लौट गया मैं मेरी नारी नवेली आई तेरो जीव समझा मैं और पीछे गई जग पानी का ज्ञानी सुनी ले चलो से दिया पर चलाई धौरा पागल हो गई हो क्या? नहीं का तुम्हारे बस की नहीं का? अरे राजा वाली बात है, वहां से आर्डर आया है, अगर राजा की बात नहीं मानेंगे उनकी सिक्के रहते वो निकाल भी सकते हैं हमें तुम्हें। तुम हुआ से जी आप चले हमारे बात में तो हिजात करे पागल ही बनी होगा। हम कल लौटी यहीं सवेरे। अच्छा वो अब हम अच्छा करते हैं मैं तो जरूर जाइए। हाँ जो कुछ मंगवा लीजिए हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। महाराज अगर नाम मनी हो तो जाओ और देखो अगर ढूंढे कहूँ मिले तो सीरा ले यो महाराज। 50 बोरी शक्कर की धरी सीरा की मुंह की ठीक कर रूपा वालों मिलू हरियाओं को मिलू लोनी को मिलू जय तुम्हारा बापा की चलती हुई बताओ भला किलो बरी शक्कर ना लाई पाओ तो बताओ 50 बोरी ऐसे ठाणे पंडित चकिया गाड़ू आई दो चाटे। महाराज अगर जाओगे तो सुनो ऐसे हम जाना नहीं दी देखो या तो जिज्जी का उन्हें हमारे पांच छुओ मेहरुआ की जात का बता मैं कहती या तो जिज्जी का उन्हें पाई छुओ जिज्जी कही वो ना पाई छुली वो मेहरुआ की पाई होती पवित्र। तुम नहीं छुआती कब? हम छुआते कब रात में रात छोले सतेरा। ठीक है बैठो। हाँ घर में तले बात हम कुंडी लगाए कि बात जाए रहे के महाराज तुम कुंडी लगाए जा रहे और हम भीतर बंद करे जा रहे बस मात्र तो समझेंगे तुम कुंडी लगाई जा रहे और हम वहीं भीतर बंद करे जा रहे और जो हम टट्टी पेशाब लगी तुम कहाँ जाए टट्टी पेशाब लगा भीतर चूल्हे में बैठी फिर लौट गई उठाई की डाल नहीं आई पंडित खाई डर नहीं आए सारे चलो अरे भाई मंत्री जी राजा ने बुलाया है, रास्ता दूर का है, सफर दूर का है, चलो कोई ज्ञान की बातें होती चले। बताओ ज्ञान की बताएं, विज्ञान की बताएं, अज्ञान की बताएं, वेद की लवेद की, किसकी बात बताएं? महाराज ज्ञान की बताओ महाराज कुछ। इंसान की जीव आत्मा को कहते हैं तमोलिन। जिस आत्मा के पान बिक गए, पान बेच रही है अपनी अपनी आत्मा, जिस आत्मा के पान बिक गए वो अपने वतन को चली गई। हथियारे कतरई बंगला पान सैया बसे परदेसबा कतरई बंगला पान कतरई बंगला पान सैया बसे परदेसबा। आत्मा से पूछा गया
ससुरारी तेरी काहे की बनी कतरनी भैया काहे की बनी कतरनी काहे के बंगला पान काहे के बंगला पान सैया बसे परदेसवा जवाब दिया निरकुल ससुरारी जब प्रेम की बनी कतरनी भैया प्रेम की बनी कतरनी सूरत बंगला पान सूरत बंगला पान सैया बसे परदेसवा आत्मा से पूछा गया तुम्हारे लड़के कितने हैं? जवाब दिया लड़कबा मेरे रे हम जन्म कुआरी मई को ससुरो न जानी। अब निकालो इसके उत्तर अगर सुनते हो तो। लड़कबा मेरे रे हम जन्म कुआरी मई को ससुरो न जानी पतिव्रता नारी सैया बसे है परदेसवा अभी 3-4 दिन हुए कन्नौज के आगे प्यारेपुरवा में प्रोग्राम हो रहा था कालिंद्री नदी के पार। एक दादाजी आए पूछने लगे राकेश भैया। हमने कहा हाँ दादा। कहा आत्मा के लड़के तो 5 बता दिए लेकिन इन लड़कों के नाम तो बताओ। मैंने कहा अवश्य बताऊंगा। आत्मा के लड़के हैं 5। ये कोई जरूरी नहीं हर इंसान की आत्मा के लड़के 5 हैं। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये 5 लड़के हैं। यही विनाश का कारण बनते हैं। छोड़ो हाई जूता रविदास पैकुदास एक बनिया छोड़ो हाई जूता रविदास पैकुदास एक बनिया छोड़ो रुजगार सैया बसे परदेसवा महाराज। बोलिए। भट्टी जी मैंने कहा चरण स्पर्श। आशीर्वाद है राजन। कहो किस लिए तुमने मुझे बुलाया है अपने नगर को महाराज? फाटिक ले आए हैं या नहीं? ले आए महाराज। प्रेमियों राजा पृथ्वी किस लिए बुलाया था? रानियां तमाम थी पर औलाद किसी रानी की नहीं थी। पंडित जी बोलिए राजन, किस लिए बुलाया है तुमने मुझे? अपना काम तो बताओ। हाथ जोड़ विनती करूं
ज्ञानी झुक चरण नवाऊं शीस, खाली पत्ता बंगला में देखो, पंडित पैया पढ़ू तुम्हारा। यार कौन पाप मने पंडित करे, एक बालक नाई निर्बल सी बजई नरमा। पावन गण इसीलिए हमारी कोई कमती नाई, या औलाद के मारे दुखिया। यानी तुम्हारे कोई औलाद नहीं है? नहीं महाराज। रो मत, मैंने अपने वेद में देख लिया है कि तुम्हारे औलाद किस लिए नहीं हुई है राजन। यार कौन पाप दुनिया मत रे हमें चीजों बताई, काहे हमारे निर्बल। सही बोलूं तो हाँ कर देना, अगर झूठ बोलूं तो मेरी जबान पकड़ लेना। और भरी जवानी में राजन हथलाई के तीर कमान, तुम जंगल में खेली सिकरिया। हाँ महाराज, भरपूर जवान थे, मैं गया था, हाथ में तीर कमान लेकर के जंगल को शिकार खेलने गए थे राजन। गया था पंडित जी। और सारो जंगल ढूंढ फिरे तुम्हें हिरना नाई, राजन नजर में आओ। पूरा जंगल छान मारा, तुम्हें कहीं हिरन नजर में नहीं आया। नहीं महाराज। जंगल के एक कोने पे 7 हिरनियां बैठी थी। उन 7 हिरनियों में 8वां हिरन था। वो 7 हिरनियां गर्भवती थीं, अपने पति की आस लगाए बैठी थीं। तुमने देख लिया, हा शिकार मिल गई। निकाला तीर कमान, हिरन का वध करने को चाहा। सभी हिरनियां दौड़ पड़ी, तुम्हारे चरणों पे शीश रख करके रोने लगी, कहने लगी राजन। और राजन कोई कमारो मेरे पति का न मरिया। पंडित जी, तुमने कहा शिकार करूंगा, नर की मादा पे हाथ नहीं डालूंगा। जो अच्छी चीज होती है उसे हर शख्स देखा करते हैं, जो अच्छी चीज होती है उसे हर शख्स देखा करते हैं। जवानी का जो आलम है उसे शैतान कहते हैं। इंसान जवानी में अंधा हो जाता है और जवानी में डकैतियां डालने लगता, जवानी में चोरी करने लगता, जवानी में छिंदाई करने लगता, जवानी में जो न करने लगे थोड़ा ही नहीं। जवानी में अरुआ पर अम्मा नहीं डाल लगत महाराज हो जाता, ऐसा भी कभी कदा। कमरिया राजल हिरन हलिडारो, तब रोई रोई हिरनी कोई बोली। हिरन का वध कर दिया। सभी हिरनियां गर्भवती थी। प्याल प्याल रोने लगी और कहने लगी राजन, और भरी जवानी में महाराज लग करी दो मोकौराल, कई की आस लगई वो। मैं गर्भवती हूँ, पैदा लल्ला जंगल हो कई पर पापा पापा कई कई कर राजन करी। जवानी का जोश ही अलग होता है। हिरन खींच लिया, घोड़े पे रख लिया, धीरे धीरे घोड़ा चल रहा था। हिरन के शरीर से खून टपक रहा था। हिरनियां पीछे पीछे अपनी पति की आस लगाए आ रही थी। एक हिरनी बोली, जा राजा, मेरे पति को मार के जंगल से लिए जा रहे हो, मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं। और जितली रानी घरमा, पति
मती को खई ही मास कई रही राजन श्राप पा जन्म बांझ हुई जई यार जो मई पंडित जनते मेरी जागत हुई कबीर नहीं नायम मरते और मलक पाप राजन लगत से लल्ला नाई तुम्हारे बहे नर भरमा यार कैसे पाप मेरे मूर्ति तो वही पंडित सुनिले कैसे लला मेरे और ये जन्म की कौनु काई राजन सुन ले लल्ला सात जन्म लहु जई यार तुम्हारी हम पंडित मराई तुम्हारी जिंदा नाई ज्ञानी मिलाई दुनिया में रोम आप हत्या मत कीजिए राजन। देखिए छत्री लोग